जय गुरुदेव। स्वामी जी के मुखारविंद से एक रात मैं एक पेड़ के नीचे बैठकर भजन कर रहा था। आधी रात हो चली थी। एकाएक बड़े जोर की आवाज़ होने लगी। मुझे भ्रम हो गया कि मंदिर में आरती हो रही है। मैं उठकर पेड़ पर चढ़ गया और दूर दूर तक देखने लगा। चारों तरफ शांति थी। मैं नीचे उतर आया और फिर भजन में बैठ गया। बैठते ही फिर घनघोर आवाज़ होने लगी। मैं फिर भ्रमित हो गया कि कहीं द्वारिकाधीश मंदिर में या वृंदावन में आरती तो नहीं हो रही है। मैं फिर पेड़ पर एकदम ऊंचाई तक चढ़ गया और देखा कि चारों तरफ सन्नाटा था। पेड़ से उतरकर सोचने लगा कि गुरु महाराज की दया हो रही है और भजन में बैठ गया। सवेरा हो गया। इक्का दुक्का लोग आने जाने लगे। आहट हुई तो चेतना आई। कुछ देर तक सोचता रहा कि मैं आकाश में हूँ या जमीन पर। जब पूरे होश में आया तो गुरु महाराज के दर्शन की प्रबल इच्छा जाग उठी। अतः सीधे उनके पास चिरौली गांव अलीगढ़ के लिए रवाना हो गया। मैं गुरु महाराज के निकट पहुंचा और अपना सिर चरणों में रख दिया। गुरु महाराज ने अपने हाथों से मुझे उठाया और कहा कि हमारी आँखों की ओर अपनी आँखों से देखो। मैंने अपनी आँखों को गुरु की आँखों के साथ जोड़ दिया और एक टक से गुरु की आँखों की पुतली को देखने लगा। जब मेरी पूरी भाव सहित गुरु की पुतली पर दृष्टि टिक गई तो देखता हूँ कि गोलाकार एक बहुत भारी प्रकाश आ गया है, जो कि बहुत बड़े आनंद का अनुभव कराता है। जब मैंने गुरु की पुतली में होकर उसी गोलाकार प्रकाश में होकर देखा तो मुझे खुला हुआ आकाश मालूम हुआ और जिसमें मालूम होता था कि सड़क बनी है। सड़क के किनारे बाग लगे हैं। उसके बीच में सुंदर मकान हैं। कुछ पुरुष और स्त्री नजर आते हैं। बगीचों में सुंदर एक कतार में फूल हैं और सुगंधी से मैं मस्त हो गया। ऐसा मालूम हुआ कि मैं किसी दूसरी दुनिया में पहुंच गया हूं। गुरु की पुतली में मालूम हुआ कि एक विशाल ज्योति जल रही है जिसमें आकार है और उसी ज्योति की किरणें समूचे ब्रह्मांड को अपनी कशिश में लपेटे हुए है और उन्हीं किरणों पर यह जगत सरसब्ज है। एक तरह की जबरदस्त मस्ती आ गई। गुरु ने आंखें अपनी बंद कर लीं और मैंने भी अपनी आंखें बंद कर लीं तो देखता हूँ कि उसी तरह के दृश्य देख रहा हूँ और मैं अनुभव करता हूँ कि बहुत से लोग उन्हीं किरणों पर आते और जाते हैं। आना और जाना होता है। इच्छा हुई कि देखूं कहाँ जाते हैं। एक तख्त सुंदर है जिस पर सूरतें लिंग आकार में चढ़ती हैं। मालूम होता है कि डोरियां लगी हैं, उनको कोई खींचता है और कुछ शक्लें भयानक मालूम होती हैं जो कि सूरतों के साथ जा रही हैं। हिसाब हुआ और फिर फैलाव उन्हीं डोरियों का होता है। उन्हीं पर सूरतें उतारी जाती हैं। कुछ दूर जाने पर अंधकार लोक आता है जहाँ पर असहनीय बदबू है और भी बहुत से दृश्य दिखाई पड़े। गुरु महाराज ने आवाज़ दी कि आँखें खोलो। मालूम हुआ कि गुरु ने अंतर ही में कहा और गुरु सामने खड़े हो गए। आँखें खोलते ही मालूम हुआ कि जो मैं बाहर की चीज़ें देखता हूँ इनमें गर्मी है और यहाँ अच्छा नहीं लगता है। कुछ देर बाद मैं पेशाब करने गया तो अपने को अनुभव करता हूँ कि इस पृथ्वी पर चल ही नहीं रहा हूँ और बदन में इस कदर स्फूर्ति है कि सालों दिन और रात काम करूं पर थकने का नाम नहीं। गुरु महाराज ने पूछा कि अब गुरु की दया समझ में आई? इसलिए लोग गुरु के पास दौड़ते रहते हैं। आम लोगों को गुरु की इस दया का आभास नहीं होता है। जिनके दिल गुरु के हृदय से मिलना चाहते हैं
गुरु उन्हीं के ऊपर दया करते हैं। गुरु महाराज ने समझाया कि इसी दया को देने के लिए गुरु बार बार सत्संग में बुलाते हैं और अपना दर्शन देते हैं और कहते हैं कि तुम अपनी अपवित्र आँखों से हमारी पवित्र आँखें देखो तो तुम्हारी धुलाई मैं कर दूंगा। धन्य धन्य गुरु, अनेकों बार गुरु धन्य धन्य। तुम्हारी महिमा अकथनीय है, अगोचर है, इसका वर्णन कोई नहीं कर सकता। अल्पज्ञ जीवों पर तुम ही दया करते हो। तुम्हारी रहनुमाई में महासुख है। तुम ही आनंद के भंडार हो। तुम्हारी कृपा मात्र से जीव अनेकों युगों के पाप कर्म से मुक्त हो जाते हैं। बाबा जी कहते हैं, मैं गुरु की मोहनी मूरत देखता ही रह गया। इन्हीं स्वरूपों में भगवान आया करते हैं। लोग भगवान को पहचान नहीं पाते हैं। ऐसे भगवान सदा आते रहे जो इन्हीं शक्तियों में आते हैं। गुरु बोले, बैठ, साधन और मेहनत के साथ करो। गुरु तुम पर खुश है और तुम जैसे जैसे साधन बढ़ाओगे वैसे ही वैसे तुम्हारी तरक्की होगी। जय गुरुदेव। आपको इस चैनल में इसी तरह के वीडियोस मिलते रहेंगे। बाबा जी के अनेकों कहानी, बाबा जी के अनेक उद्देश्य, सिद्धांत और जो भी सत्संग से जुड़ी हुई बातें हैं वो सारा कुछ आपको इस चैनल के माध्यम से प्राप्त होता रहेगा। तो अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जैसे ही इस चैनल में कोई भी नया वीडियो आएगा तो सबसे पहले आप पे ये वीडियो दिखाया जाएगा। आज ये पता चला कि बाबा जी का जो भी अनुभव रहा, जो भी भजन सुमिरन भजन ध्यान करते वक्त जो भी वो अनुभव करते थे, वो कैसा स्टार्टिंग में कैसा उनको अनुभव होता था, वो सारा कुछ इसमें बताया गया है। आगे और भी बाबा जी से जुड़ी हुई उनके अनुभवों को और उनकी भविष्यवाणियों को बताया जाएगा। तो आप इस चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें। जय गुरुदेव।